ये जो एक लेयर है वो दूसरी लेयर के ऊपर चढ़ रखी है और उसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो आईएसआई जेन्युइन है या नहीं, या फिर आपको आईएसआई का स्टाम्प लगाकर प्लाईवुड पर दिखा दिया गया है। यहाँ पर 18 mm है, पर हो सकता है यहाँ पर 18 mm नहीं है, हो सकता है यहाँ पर कुछ और किन्हीं दो लेयर्स के बीच में गैपिंग ना हो और ओवरलैपिंग ना हो, कि वो जो प्लाईवुड है अंदर से खोखला है। दोस्तों, अगर आपको प्लाईवुड खरीदना है और आप प्लाईवुड खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। उससे पहले आप इस वीडियो को देखकर जाइए, क्योंकि दोस्तों जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको इतने सारे ब्रांड्स देखने को मिलेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से ब्रांड का प्लाईवुड खरीदे। और प्लाईवुड दोस्तों चीज़ ही ऐसी है कि चीज़ें सामने से देखकर नहीं बताया जा सकता कि उसकी क्वालिटी कैसी होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं अभिषेक आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्लाईवुड की क्वालिटी कैसे चेक करी जाए, हाउ टू चूज गुड क्वालिटी प्लाईवुड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहली जो चीज आपको प्लाईवुड खरीदते समय देखनी चाहिए कि ब्रांड चाहे कोई सा भी हो, लेकिन वो ब्रांड आईएसआई सर्टिफाइड होना चाहिए। आईएसआई सर्टिफिकेशन दो टाइप की होती है, IS 303 और IS 710। ये दोनों सर्टिफिकेशन प्लाईवुड के लिए होते हैं। तो जब आप MR और BWR प्लाईवुड खरीदते हैं तो आपको वहां पर IS 303 देखने को मिलेगा, और जब आप BWP प्लाईवुड खरीदते हैं तो आपको वहां पर IS 710 देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हमने ISI का स्टाम्प तो देख लिया, लेकिन अब हमें यह चेक करना है कि वो ISI का स्टाम्प जेन्युइन है या नहीं। तो ISI जेन्युइन है या नहीं, या फिर आपको ISI का स्टाम्प लगाकर प्लाईवुड पर दिखा दिया गया है। तो ISI जेन्युइन है या नहीं, इसे चेक करने के लिए आपको BIS की साइट पर जाना होगा, जिसका लिंक आप साइट में देख सकते हैं। तो प्लाईवुड के स्टाम्प पर ही आपको CML नंबर देखने को मिलेगा। तो उस CML नंबर को आपको BIS की इस साइट पर इंटर करना है। तो जब आप 7 डिजिट के CML नंबर को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS की साइट पर इंटर करेंगे तो आपको मैन्युफैक्चरर की सारी डिटेल्स आ जानी चाहिए। जिस कंपनी का आप प्लाईवुड खरीद रहे हैं उस कंपनी की सारी डिटेल्स आपको आ जानी चाहिए। तो अगर कंपनी की डिटेल्स आ जाती है तो ISI जेन्युइन है, और अगर कंपनी की डिटेल्स नहीं आती है तो ISI फेक है। तो ऐसा प्लाईवुड आप ना खरीदें। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो प्लाईवुड की थिकनेस होती है वो हर पॉइंट पर वेरी कर सकती है। जैसे कि आपको 18 mm की प्लाईवुड शीट लेना है, जैसे कि ये 18 mm की प्लाईवुड है, ठीक है, तो इसकी जो थिकनेस है वो 18 mm है, पर इसकी जो थिकनेस है वो हर पॉइंट पर वेरी कर सकती है, हर पॉइंट पर चेंज हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर 18 mm है, पर हो सकता है यहाँ पर 18 mm नहीं है, हो सकता है यहाँ पर कुछ और हो। तो इस थिकनेस को हम कैसे चेक करें, क्योंकि हम देखकर तो हम पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मामूली सा डिफरेंस होता है इसकी थिकनेस में। तो कैसे हम इसे चेक करें फिर? तो वर्नियर कैलिपर नाम का एक डिवाइस होता है जिससे कि हम थिकनेस मेजर कर सकते हैं। तो आप सेलर से बोलिए कि वो वर्नियर कैलिपर से आपको थिकनेस चेक करा दे, और साथ ही आपको क्या करना है कि जो वर्नियर कैलिपर है उसे प्लाईवुड के हर पॉइंट पर लगा कर देखना है कि उसकी जो थिकनेस है वो एक्चुअली में 18 mm हर पॉइंट पर है या नहीं है। अगर वो उसकी थिकनेस 18 mm है, हर पॉइंट पर 18 mm है, तो वो प्लाई आप ले सकते हैं। लेकिन जो उसकी थिकनेस है वो हर पॉइंट पर चेंज हो रही है तो ऐसी प्लाईवुड लेना आप अवॉइड करें। अब दोस्तों थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गैपिंग और ओवरलैपिंग की हम बात करते हैं। दोस्तों प्लाईवुड जैसी बाहर से दिखती है, जरूरी नहीं है कि अंदर से भी वो उतनी ही अच्छी हो। तो आपको क्या करना है कि जिस भी ब्रांड का आप प्लाईवुड खरीदते हो तो सबसे पहले उस ब्रांड का आप सैंपल को कटवा लीजिए। सैंपल को कटवाने के बाद आपको इन लेयर्स को देखना है। इसके अंदर जो लेयर्स होती है उन लेयर्स को अच्छे से देखना है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो प्लाईवुड होती है वो पतली पतली थिन शीट ऑफ प्लाईवुड से मिलकर बनाई जाती है, और इन लेयर्स के ऊपर ही प्लाईवुड की सारी स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्गनेस डिपेंड करती है। तो आपको उस सैंपल को देखना है। सैंपल का ये वाला पार्ट तो प्लाईवुड का फेस हो गया, और ये वाला पार्ट जिसमें हमें लेयर्स दिखाई देती है ये उसका क्रॉस सेक्शन हो गया। प्लाईवुड की जो 90% स्टोरी होती है वो इन्हीं लेयर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपको इन लेयर्स में क्या देखना है? आपको इन लेयर्स में गैपिंग और ओवरलैपिंग देखना है। जी हाँ दोस्तों, गैपिंग और ओवरलैपिंग आपको इन लेयर्स के बीच में देखना है कि गैपिंग ना हो और ओवरलैपिंग ना हो। किसी भी लेयर के बीच में अगर आपको गैप दिखाई पड़ जाए तो उसे कहते हैं गैपिंग,
और किन्हीं भी लेयर के बीच में अगर आपको जो लेयर्स होती है वो एक के ऊपर एक चढ़ जाए उसे कहते हैं ओवरलैपिंग। तो किसी भी प्लाईवुड के इस लेयर्स में गैपिंग ना हो और ओवरलैपिंग ना हो। और आप इसे चेक कैसे करते हैं, गैपिंग को कैसे चेक करें, ओवरलैपिंग को कैसे चेक करते हैं, उसकी हम बात करते हैं। तो गैप जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो गैप आपको दिख रहा है किन्हीं दो लेयर्स के बीच में, ये जो गैप आपको दिख रहा है इसे ही बोलते हैं गैपिंग। और ओवरलैपिंग जैसे कि आप जूम कर कर देख सकते हैं, थोड़ा ऑब्जर्व करिए इसको, आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये जो एक लेयर से वो दूसरी लेयर के ऊपर चढ़ रखी है। जी हाँ दोस्तों, ये जो एक लेयर है वो दूसरी लेयर के ऊपर चढ़ रखी है और उसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो जब भी आप प्लाईवुड खरीदने जाए तो आपको यही ऑब्जर्व करना है कि किन्हीं दो लेयर्स के बीच में गैपिंग ना हो और ओवरलैपिंग ना हो। अगर प्लाईवुड में गैपिंग या ओवरलैपिंग है तो इसका मतलब ये है कि जो प्लाईवुड है वो कमजोर है। तो इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि अगर प्लाईवुड में गैपिंग है तो उस गैप में प्लाईवुड में दीमक या टर्माइट लगने का खतरा बन सकता है। उस गैप में जो टर्माइट होते हैं वहां पर आ सकते हैं। तो प्लाईवुड खरीदते समय आपको इन दो चीजों का ध्यान रखना है कि प्लाईवुड में गैपिंग ना हो और साथ ही उसमें ओवरलैपिंग भी ना हो, जिससे कि आपकी जो प्लाईवुड है वो मजबूत भी बनेगी और उसमें टर्माइट लगने का खतरा भी नहीं होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट में आपको यह देखना है कि जो प्लाईवुड होती है और जो प्लाईवुड का फेस होता है उसमें अप्स एंड डाउन्स ना हो, मतलब इस प्लाईवुड के फेस में उबड़ खाबड़ ना हो। यानी कि जो प्लाईवुड है उसका जो फेस है वो बिल्कुल एकदम लेवल में होना चाहिए। कहीं पर भी ऐसा नहीं हमें दिखना चाहिए कि कहीं पर ऊपर है थोड़ा और कहीं पर नीचे है। उसका जो फेस है वो बिल्कुल लेवल में होना चाहिए, कहीं पर भी उबड़ खाबड़ ना होना चाहिए। और अगर प्लाईवुड का फेस ऐसा है तो ऐसा होने पर क्या होता है कि जो हम बाद में सनमाइका या फिर लेमिनेट पेस्ट करते हैं तो वो भी ऐसी ही उबड़ खाबड़ हमें दिखाई देती है और वो बाहर से देखने पर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और इसके साथ ही आपको प्लाईवुड के फेस पर 4-5 अलग अलग जगह पर नोक करके देखना है। नोक करके ऐसे हमको नोक करके देखना है। अगर नोक करते समय आपको किसी मेटेलिक साउंड आती है, जैसे ऐसी कोई मेटेलिक साउंड आती है, इसका मतलब ये है कि जो प्लाईवुड है वो ठोस है, मतलब अंदर से वो बिल्कुल ठोस है, उसकी लेयर्स एकदम बिल्कुल ठोस होती है। लेकिन नोक करते समय हमें कोई होलो साउंड सुनाई देता है तो इसका मतलब ये है कि वो जो प्लाईवुड है अंदर से खोखला है, उसकी जो लेयर्स है वो अच्छी नहीं फिट करी गई है। तो अगर आपको किसी प्लाईवुड को नोक करते समय खोखला साउंड आता है तो आप ऐसी प्लाईवुड को लेना अवॉइड करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट में आपको यह देखना है कि आपकी जो प्लाईवुड है वो बेंडिंग और वार्पिंग तो नहीं हो रही है। बेंडिंग और वार्पिंग को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि सपोज ये एक प्लाईवुड है तो प्लाईवुड बेंडिंग और वार्पिंग से पहले तो ये बिल्कुल स्ट्रेट और एकदम सीधी दिखाई देगी आपको ऐसे। लेकिन अगर बेंडिंग और वार्पिंग अगर प्लाईवुड हो रही है तो आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, ऐसी बेंड होती हुई आपको दिखाई देगी। तो आपको ये देखना है कि वो प्लाईवुड वो बेंड तो नहीं हो रही है, तो आप ऐसी प्लाईवुड को लेना अवॉइड करें जो बेंडिंग और वार्पिंग हो रही है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिक्स्थ पॉइंट। तो दोस्तों जब भी आप प्लाईवुड खरीदते हैं तो आप कोशिश करिए कि किसी ट्रस्टवर्दी डीलर से ही आप प्लाईवुड खरीदें। और अगर आपको अपनी प्लाईवुड की क्वालिटी चेक करनी है तो सबसे पहले आप कम से कम छोटा ऑर्डर प्लेस करिए, उसकी क्वालिटी चेक कर लीजिए, उसके बाद आप बड़ा ऑर्डर प्लेस करिए। इससे क्या होगा कि इससे जो छोटा ऑर्डर वाली जो प्लाईवुड है अगर वो खराब भी निकलती है तो आपका नुकसान ज्यादा नहीं होता है। अब दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। दोस्तों प्लाईवुड में ऐसा नहीं होता है कि सबसे महंगी प्लाईवुड ही सबसे अच्छी प्लाईवुड हो, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि जो मैंने ये पॉइंट्स आपको पता है, ये हर प्लाईवुड, चाहे आप किसी भी ब्रांड की प्लाईवुड खरीदे, कोई सी भी प्लाईवुड आप खरीदे, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको पता है इन सभी पॉइंट्स को उस प्लाईवुड पर आपको चेक करके देखना है। तो ये पॉइंट्स उस प्लाईवुड पर सही बैठते हैं तभी उस प्लाईवुड को आप खरीदे, वरना उस प्लाईवुड को आप नहीं खरीदे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक अच्छी क्वालिटी प्लाईवुड खरीद सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। धन्यवाद।